गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग स्पॉट में आप सबको खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर। और सुबह की जो एनर्जी होती है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन सुबह सवेरे कुछ लोग कहते हैं कि जब तक चाय का एक सिप ना जाए जिस्म के अंदर तब तक वो चुस्ती और तंदुरुस्ती नहीं आती है। तो जिन जिन लोगों को चाय पसंद है, तो फॉर टी लवर्स आज मैं भी जो है वो चाय पी के और कप हाथ में रख के आगाज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब आप बिस्तर से उठते हैं तो वो जो सुस्ती होती है ना, और समटाइम्स वो कमबख्ती भी बन जाती है, क्योंकि आपको ऑफिस भागना होता है, आपको स्कूल भागना होता है, आपको अपने जॉब्स पर जाना होता है, आपको घर की चीज़ों को टेकअप करना पड़ता है। तो उन तमाम चीज़ों के लिए आप कहते हैं यार सबसे पहले किसी ना किसी तरह चाय हाथ में आ जाए, और जब चाय आपके पास आती है तो उसके बाद ऐसा लगता है कि जिस्म के अंदर एक एनर्जी आ गई है। तो जो जो लोग इस वक्त बैठे हुए मुझे देख रहे हैं और जो ख़ास तौर पर चाय पीते हुए देख रहे हैं, तो वो हमारी ही कम्युनिटी में से हैं, सेम कम्युनिटी के लोग हैं। कुछ लोगों को चाय पसंद नहीं होती है, कुछ मेरे मेहमान यहाँ पर होंगे, वो कहते हैं चाय मुझे पसंद नहीं है भाई। तो मैं कहने लगा उनसे कि चाय के बगैर आप ज़िंदा कैसे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना चाय पहली और आखिरी मोहब्बत है, तो शायद सही कहते हैं। और अगर हम एनर्जी की बात कर लें तो चाय से जो एनर्जी आती है उसके बाद कुछ लोगों के मिलने से भी एनर्जी आती है। आपको पता होता है, आपको एक्साइटमेंट होती है कि आज मैंने ऑफिस जाना है, आज मुझे काम करना है, आज मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना है। तो कुछ लोग ऐसे ख़ास होते हैं कि जब आप जाते हैं उनसे मिलने, और मिलने से पहले आपको एक एक्साइटमेंट होती है। वो क्यों होती है उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। हर इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है हर इंसान का। जब वो एनर्जी दूसरे इंसान की एनर्जी से मैच करती है ना, तो फिर आपको उसके साथ उठने बैठने में, बात करने में, अपनी थॉट शेयर करने में बड़ी अपनाइयत महसूस होती है। और समटाइम्स ऐसा भी लगता है कि आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं अपना ऑफिस के अंदर, और आपको लगता नहीं है कि आप उससे पहली दफ़ा मिले हैं या पहली दफ़ा आप उससे बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें एनर्जी का कनेक्शन होता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि हम उन गेस्ट को यहाँ पर बुलाएं जिनसे हमारी एनर्जी मैच करे, और आपसे भी मैच करना ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बारे में बड़ी बातें सामने आ रही हैं कि सोशल मीडिया बेलगाम हो चुका है। सोशल मीडिया के जितने फ़ायदे थे अब वो नुकसानात में बदल रहे हैं। क्या ये हकीकत है या ये सिर्फ एक मिथ है या सिर्फ ये एक मनफी सोच है? आज हमने यहाँ पर उन लोगों को बुलाया जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएट करते हैं। सोशल मीडिया चैंपियंस कह सकते हैं हम उनको, कि वो चैंपियंस हैं सोशल मीडिया की हर सोशल साइट के। उनसे पूछेंगे कि फ़ायदे क्या हैं, और उनसे ये भी जानेंगे कि सोशल मीडिया ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स के बारे में ये मशहूर है कि बड़े लाखों रुपए कमाते हैं, बड़ा उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा उनके पास चल चल कर आ रहा होता है। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी इसमें सच्चाई है और कितना ये झूठ है। हमारे साथ इस वक्त हमारी बड़ी एक अच्छी सी गेस्ट मौजूद हैं, और सोशल मीडिया से इनका ताल्लुक़ है। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, और साथ साथ अच्छे खासे फॉलोअर्स रखकर बैठी हुई हैं। इनसे जानते हैं कि क्या सोशल मीडिया हैंडलिंग आसान है या बहुत मुश्किल है। इकरा अहमद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कैसी हैं इकरा? आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। इकरा, पहले तो आई जस्ट वांट टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट कि जब आप यहाँ पर आए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास आज बड़ा अच्छा गेस्ट आया है, हु इज टॉकटिव। तो सोशल मीडिया के बारे में शुरू कर लेते हैं। सोशल मीडिया हैंडलिंग आसान है या बहुत मुश्किल है? आसान या मुश्किल? मैं कहूँगी कि ना आसान है ना मुश्किल है। आपको सिर्फ देखना होता है कि आपके इंटरेस्ट की चीज़ है या नहीं। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, बट आपको देखना होता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है, क्या आप उसमें एफर्ट्स देने के लिए तैयार हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स ये भी समझा जाता है ना कि आपको जो टास्क मिला है वो मुश्किल है या आसान है, इस पे डिपेंड करता है। या अब जैसा आपने कहा कि आसान है या मुश्किल है, तो टास्क पे डिपेंडेंसी होती है ना? हाँ, समटाइम्स होती है। डिपेंड करता है कि आपको प्रोजेक्ट किस तरह का मिला हुआ है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है, ठीक है, आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करनी होती हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि बस आपने कैमरा सामने रखा और आपने वो चीज़ बोल दी या कर ली, तो यू नो इट्स एज सिंपल। अच्छा, आजकल अगर हम नेशनल मीडिया के बारे में बात करें तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव है सोशल मीडिया। तो कभी ऐसा होता है सोशल मीडिया पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतने सारी एप्लीकेशंस हैं, एंड यू यूज़ ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट। तो ऐसा होता है कि जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, जो आपके कंटेंट के मद्दा हैं, जो आपको फॉलो करते हैं आपके कंटेंट को, कभी ऐसा होता है कि आप बाहर निकलते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इजीली आप रिकग्नाइज्ड हो जाते हैं। अरे वो देखो इकरा है, ये उसने फला वीडियो की थी, वो वायरल हुई थी, ये वही लड़की है। ऐसा होता है? समटाइम्स हो जाता है। मेरे साथ ऐसा 3 बार हुआ है। एक मरतबा ऑफिस में हुआ था मेरी, एक मरतबा मैं एक कैफ़े में बैठी हुई थी, वहाँ पे हुआ था,
और 2-3 बार ऐसा होता है कि जैसे यूनिवर्सिटी में करियर फेयर था तो वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, जैसे यू नो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तो उन्होंने मार्केटिंग की बंदी थी, वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बंदी थी, एंड शी वाज लाइक कि आई हैव सीन यू समवेयर, सो यू नो इस तरह होता है, मतलब लोग हमें जानते हैं। अच्छा, कुछ तो पहचानने की कोशिश करता है, आई हैव सीन यू समवेयर, और कुछ बड़ा परफेक्ट पर्टिकुलरली पता पहचान होता जाते है हैं आप कि ये वही है वही ना, है। वो जो आपने कंटेंट बनाया था, फला कंटेंट। ऐसा ही होता है। इज इट गुड, और या फिर समटाइम्स ये बड़ा मुश्किल भी हो जाता है टैकल करना? जब मैं रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी ना, तो मुझे अब आप कुछ खा रहे, लोगों ने मुंह देखा। खोला है आपने, चमचा मुंह में जा रहा है, और आपने जो है वो देखा कि कोई बड़ी बुरी तरह घूर रहा है या घूर रही हाँ, है, exactly। पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, वो मोमेंट हाँ। कैसा होता है? पहचानने की कोशिश नहीं, उनको पता होता अच्छा, है। पता होता है, चले और इसको वो चेंज देख कर रहे ले, हैं। वो पहचान के, लेकिन वो घूरे जा रहे होते हैं कि अब देखें ये खाती कैसे, ये बैठी कैसे, ये लगती कैसे, सोशल मीडिया पे ऐसे है, रियल लाइफ में कैसे लगती है। हाँ, ये बात होती है। होता है असल ऐसा? में हाँ, बिल्कुल होता है। समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो कि यार ठीक है, पीपल आर यू नो, ये तब होता है जब आप बहुत अच्छे इवेंट्स में होते हो, जब आप बहुत अच्छा सा तैयार होके कहीं पे गए हुए होते ठीक हैं, यू है। नो यू आर कॉन्फिडेंट। वैसे मेरे साथ तो मसला नहीं है कि मुझे अगर कोई ऐसे ही भी देख लेना तो आई हैव नो इश्यूज, क्योंकि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इन माई लाइफ, लाइक रियल में भी इट्स टोटली फाइन विद मी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने ये बात की कि खाते वक्त कि आपने अभी मुंह खोला, अभी आप खा रहे हैं और लोग आपको घूर रहे हैं, तो लिटरली सेम यही सिनेरियो मेरे साथ हुआ था। यस, ओह माय गॉड। मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि मैंने आपको रेस्टोरेंट का नाम लिया तभी आपने ये सारी बातें की। तो मैं थी अलास्का कैफे में, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, मैं दोस्तों के साथ थी ना। अब मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी, तो हमने कहा यार मतलब जॉब कर करके ना बंदा रोज काम पे You कुछ were अलग having नहीं lunch था। or dinner something? हाँ, वो तो आई सामने वाज हैविंग डिनर। मैं बैठी हुई थी, मुझे कॉन्स्टेंटली लग रहा था कि कोई मतलब एक घूर बंदा रहा है। भी नहीं, बहुत सारे लोग मुझे अच्छा, देख ग्रुप रहे ऑफ पीपल घूर रहे हैं आपको। एग्जैक्टली, और वो बिल्कुल जैसे आप यहाँ पे क्रॉस में बैठे हैं ना, बिल्कुल क्रॉस में वो Oh टेबल my था, God। एंड दे वर स्टेयरिंग एट मी। जब मैं घर गई तो मैंने स्नैपचैट खोला, उसमें लिखा हुआ था हमें यकीन नहीं आ रहा था आप हमारे सामने बैठी हैं। मैंने हाय कहा मतलब ये देख रहे हैं आप, ये फैंस होते हैं, बड़ा आपको समटाइम्स पसंद भी करते हैं, समटाइम्स आपको इनसिक्योर भी कर देते हैं। यस, ऐसा होता है। होता है। बट सोशल मीडिया के ऊपर ऑब्वियसली हम देखते हैं कि हमको नहीं पता होता हु इज फॉलोइंग अस और नॉट। बिल्कुल। कोई भी फॉलो कर सकता है, कोई भी आपको कहीं भी टकरा सकता है। बिल्कुल, कोई भी फॉलो कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत सीक्रेटली आपको देख रहे होते अच्छा। हैं, ठीक है, और वो आपको फॉलो भी नहीं करते कि उनका कभी नाम नहीं आ जाए, यू नो। वो इस तरह के लोग होते हैं जो मतलब ये वो लोग होते हैं, खास तौर पे जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और आप भी इससे एग्री करेंगी, जैसे आपने बड़ी प्यारी बात की ना, वो फॉलो करते हैं लेकिन रोजाना आपकी प्रोफाइल पे जाके देखते जरूर है कि क्या अपडेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही ये है। ज्यादा वो खतरनाक देखते होते हैं। हैं कि आपकी लाइफ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एक तो ये कि आपको वो सपोर्ट नहीं करते, वो आपको फॉलो नहीं करते, वो सामने नहीं आना चाहते, और ना वो आपको बताना चाहते हैं कि हम आपको देख रहे हैं। सो यू नो मे बी देयर इंटेंशंस आर नॉट दैट गुड, समझ रहे हैं आप। मतलब एक लोग होते हैं ना, मतलब वो कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो उनका नाम आपके सामने आ रहा है कि हाँ यार ये मेरा फॉलोअर है, या वो आपको फॉलो किया होता है, तो कभी ना कभी आपने उसको देखा होता है व्यूवर्स की लिस्ट ठीक में, है। ठीक है, तो वो मतलब बिल्कुल ही आपको पता भी नहीं होगा कि कौन आपको देख रहा है, बट लोग आपको देखते हैं, इस तरह होता है। हम उस तरफ भी आएंगे, हमें कुछ देर में हमारी दूसरी ब्लॉगर भी ज्वाइन करेंगी। और इकरा मुझे ये बताएं कि तंग तो बहुत लोग करते होंगे डीएम्स के अंदर, इनबॉक्स के अंदर, फालतू मैसेजेस एक सोशल कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत आते हैं। आप किस तरह से टैकल करती हैं इन चीज़ों को? मैं किस तरह से करती हूँ, अच्छा जो हेट कमेंट्स होते हैं ना, जिसमें मतलब लोग अब्यूज़ कर रहे होते हैं बिला वजह का ना। हाँ, बिला वजह का। वैसे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले अपने पॉडकास्ट में भी ये बात कही थी, और यहाँ पे भी मैं यही बात कहूँगी कि अल्लाह का बहुत करम है कि बहुत सारे लोग जो है वो वाकई में चाहते हैं, वाकई में अच्छी नज़र से देखते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं, दुआएं देते हैं, विशेस देते हैं, सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं, पता चलता है। मतलब मुझे इस तरह के भी मैसेज आते हैं कि हम आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, अगर आपको मिठाई का बॉक्स देना हो या आपको चॉकलेट बॉक्स देना हो तो आपको किस तरह पहुंचाएं, या आपको अगर फ्लावर बुके देना हो तो यू नो। अब मैसेज आया आपने यहाँ का एड्रेस दे देना है। अब आपको ऐसा मैसेज आया आपने यहाँ का एड्रेस दे देना है। For sure। मिठाई के लिए, चॉकलेट्स के लिए, गिफ्ट्स के लिए। आप मॉर्निंग स्पॉट में बिलाल खान का एड्रेस दे दीजिएगा। डन फॉर श्योर। सो बैक टू द क्वेश्चन, कैसे हैंडल करती हैं आप इनको? तो मतलब कुछ ही मैं यही बता रही हूँ कि जो मेरे कुछ ही इस तरह के लोग होते हैं जो हेटर्स होते हैं, या आप ये कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली
कि शायद वो लोग होते हैं जो फेक अकाउंट्स बना के अपनी पर्सनल ग्रजेस जो है ना वो इस तरह से निकाल रहे होते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। आई एम नॉट श्योर बहुत सारी आईडी ऐसी हैं कि पापा की रानी जो है वो पापा का लाडला निकलता है बाद में। एग्जैक्टली आप लोगों ने एक जोक सुना होगा, खान साहब एक किसी की डीपी पे मैसेज कर देते हैं कि कमेंट कर देते हैं, क्या था वो, हुस्न हो या गुलाब हो या कोई आफताब हो, तो वो मैसेंजर के ऊपर मैसेज आता है, यार हूँ तो आफताब, तुम्हें कैसे पता चला। तो वो इस तरह के लोग भी बहुत होते हैं जो आपको तंग करते होंगे। इज दैट राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ना वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का ही लड़की बन रहा हो, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां भी लड़के बन जाती हैं। ओह, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है भाई, लड़कियां भी लड़के बन, क्यों भाई, क्या ज़रूरत है? मतलब अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए, ताकि आगे ये इम्प्रेशन नहीं जाए कि ये कोई लड़की है। ठीक है, क्योंकि हम लोग लड़कियां हैं तो हम लोग ये समझ सकते हैं। ठीक है, आते हैं ऐसे केसेस आते हैं हम लोग के पास। हाँ हाँ बिल्कुल आते हैं। मतलब गुल खान है और वो फजीला निकल आती है कि हमें कोई काम करना है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ब्लॉगिंग के बारे में ज़रा सा बताएं ना, जो आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, ब्लॉगिंग बेसिकली है क्या? ब्लॉगिंग हो गई या वीलॉगिंग हो गई, लोगों को नहीं पता आजकल। मैं ये देखता हूँ कि हर एक शख्स ने यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाया है, ब्लॉगिंग का एक अपना चैनल बनाया है, और जो मर्जी चाहे वो उसके ऊपर अपलोड करते हैं, जो मर्जी चाहे वो बिलो द बेल्ट बात हो, चाहे वो इखलाकियत से गिरी हुई बात हो। डू यू सपोर्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स? नो, आई डोंट। I support content which is useful, which is making a difference in the lives of people. ठीक है, लोगों की ज़िंदगी में अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना, कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन है आपका, तो दैट्स गुड, तो फिर आप सही जा रहे हो। लेकिन अगर नहीं है और अगर आप लोगों को, मैं क्या कहूँ, मतलब आई हैव नो वर्ड्स, मतलब अब इस तरह के क्रिंज जो आप बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ही इखलाकियात से गिरी हुई चीज़ें और ये सब, कि मतलब आप नस्लों को कहाँ पे लेके जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि यू आर द रोल मॉडल ना, आप सामने आ रहे हो, पब्लिकली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप वही बता रहे हो ना कि आप क्या हो। और मतलब लोग, अच्छा, अब इस तरह बात निकली गई है तो मैं ज़रा आपसे पूछ लूँ, क्योंकि आपका ताल्लुक ब्लॉगिंग से, लोग अपने, अब देखना इस चीज़ के ऊपर, इस क्लिप के ऊपर बड़े कमेंट्स आने वाले हैं जब आप ये देखेंगे सोशल मीडिया पर। लोगों ने अपनी बेडरूम लाइफ तक दिखाकर बेचना शुरू कर दी है, एंड दे आर हैविंग व्यूज़ एंड डॉलर्स एज वेल, दे आर मेकिंग रेवेन्यू, उसके ऊपर बना रहे हैं। बेडरूम लाइफ तक गेट खुलता है, वो दिखा रहे हैं, बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं, आज ये हुआ, आज वो हुआ, जो है वो बाथरूम तक भी चले गए हैं कि भाई ये नहाकर बाहर आया, ये ऐसा है, बाल गीले हैं। मतलब व्हाट इज दिस काइंड ऑफ कंटेंट? ये कैसे बेचा जा रहा है? और बेचा ही नहीं जा रहा, बिकता भी है मार्केट के अंदर, व्यूज़ हैं उनके पास। भाई आप मेहनत करती हैं, आपके व्यूज़ लेट सपोज आ जाते हैं 10K, वो कोई मेहनत नहीं करते, उन्होंने बस एक अपना बेडरूम का दरवाज़ा खोला है और उसके ऊपर कोई भी इखलाके से गिरी हुई बात की है, समटाइम्स आपने डबल मीनिंग बात कर दी है, वो मिलियंस में व्यूज़ चले जाते हैं, दे आर अर्निंग मनी, तो उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर यही तो बात है, यही तो अलमिया है। अब मसला ये है कि लोगों को, ये जो लोगों की आदत होती है ना, जो अब जैसे मैं बता रही थी कि लोग सीक्रेटली आपको देखते हैं, हाँ। तो लोगों की आदत क्या है, लोगों को पंचायत होती है, लोगों को जानना होता है, क्यूरियोसिटी होती है। हमारे इंसानों में नेचुरली ये चीज़ है, क्यूरियोसिटी है। ठीक है, तो लोगों को अब मोस्टली नहीं पता कि किस तरह के, मतलब नॉर्मली लोग जो है वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जब वो किसी डेली व्लॉगर को देखते हैं, ठीक है, कि वो बस अपना सब कुछ दिखा रहा है, सुबह उठा उसने कैमरा ऑन किया, कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, इवन किस तरह से तैयार हो रहा है, या नहा के निकला, बाल गीले, या अभी वो अपने ड्रेस चूज़ कर रहा है और वो दिखा रहा है कि मेरा वार्डरोब है, तो लोगों को इस तरह की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, आप समझ रहे हैं? और ये डिपेंड करता है मेंटालिटी पे भी। अब हमारी जो पाकिस्तानी अवाम की मेंटालिटी है, वो हर कहीं पे टांग अड़ाने वाली है, हर कहीं ना चीज कहीं का अपना पता रक्षा होना लाके खड़ा चाहिए। करना है उन्होंने। एग्जैक्टली, मतलब मैं क्या बोलूं, आप कुछ बोले ना बोले, एक वर्ड है लेकिन मैं वो बोलना नहीं मैं चाहती। समझ गया आपकी बातों को। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक भी लेना ज़रूरी होता है। लेकिन आज बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से, और सोशल मीडिया ब्लॉगर्स या वीलॉगर्स की तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है, सुना है, जो उनको सोशल ऐप से मिलती है, सोशल साइट से मिलती है, कितनी होती है वो भी जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद।